बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2019 की फास्ट पेपर को कंटिन्यू करेंगे। पहले वीडियो में हमने 35 तक एमसीक्यूज़ पढ़े थे, अभी 36 से लेकर 70 तक एमसीक्यूज़ इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 36, अ पेशेंट रिपोर्ट्स ही हैज़ नॉट हैड अ बाउल मूवमेंट और पास गैस सिंस सर्जरी। On assessment, you note the abdomen is distended and no bowel sound are noted in the poor quadrants. You notify the doctor. What non-invasive nursing intervention can you perform without doctor orders? So यहाँ पर हमारे पास पेशेंट के बाउल मूवमेंट नहीं है, पेशेंट से गैस भी पास नहीं हो रहा है और उसके बाउल साउंड भी नहीं है और हमने नॉन इन्वेसिव इंटरवेंशन करनी है। सो जो इंजर्ट नेजो गैस्ट्रिक है हमारे पास इन्वेसिव है, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड ये भी इन्वेसिव है, तो ये दोनों नहीं आते। जो सी है, इनकरेज एम्बुलेशन, मेंटेन इन पीओ स्टेटस इन मॉनिटर इनटेक इन आउटपुट, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर बॉल मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमने पेशेंट को कुछ भी माउथ से कुछ भी चीज़ को उनको खिलाना नहीं है। तो इन पीओ का मतलब है नथिंग बाय माउथ, सही है, तो हमने पेशेंट को कोई चीज़ नहीं खिलानी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। और ये हमारे पास इन्वेसिव प्रोसीजर भी नहीं है, ये एक नॉन इन्वेसिव है। और फोर्थ है हमारे पास है इनकरेज एटलीस्ट 3000 ml ऑफ फ्लूइड पर डे। सो हमने इन पीओ पर पेशेंट को रखना है, सो हमने उसे फ्लूइड भी नहीं देना है क्योंकि उधर उसकी बाउल मूवमेंट भी नहीं हो रही है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन द नर्स वुड वेयर ग्लव्स इन व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के मुताबिक नर्स ग्लव पहनेंगी प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन के दौरान। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, द नर्स एडमिनिस्टर क्लेंसिंग इनिमा, द कॉमन पोजीशन फॉर दिस प्रोसीजर इज। सो इसके लिए जो कॉमन पोजीशन है वो हमारे पास है सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिफोर रेगर मॉर्टिस अकर द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। रेगर मॉर्टिस होने से पहले नर्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नर्स रिस्पॉन्सिबल है प्लेसिंग ऑन पेलो अंडर द बॉडी हेड एंड शोल्डर, क्योंकि जब नर्स शोल्डर और हेड के नीचे पेलो रखता है तो फिर उसके पेस में ब्लड कलेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी पेस की कलर भी चेंज नहीं होती। अगर वो पेलो नहीं रखेगा तो उसकी पेस के नीचे क्या ब्लड कलेक्ट हो जाएगा और उसकी पेस की डिस्कलरेशन हो जाती है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, द नर्स शुड इन्फॉर्म द क्लाइंट हु इज करंटली टेकिंग अ डायरेटिक दैट ही और शी मे एक्सपीरियंस। वो क्लाइंट जो डायरेटिक लेता है तो डायरेटिक वो ड्रग्स होते हैं जो पेशाब को तेज़ करवाते हैं, मतलब जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा आती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है नक्चोरिया। जो क्लाइंट डायरेटिक्स ड्रग लेते हैं उनको रात के वक़्त क्या होगी, पेशाब आएगी, तो नर्स ने क्लाइंट को ये बताना है इसके बारे में। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 41, in which step of the nursing process would the nurse ask a patient if the medication she administered relieve his pain? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है इवोल्यूएशन। जो भी हम ड्रग देते हैं उसका रिजल्ट हम किस पेस में देते हैं, वो उसका रिजल्ट हम इवोल्यूएशन के पेस में देखते हैं। Question number 42, which of the following assessment technique is used to peel for masses and tenderness of the abdomen? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है palpation. D is the correct option. Question number 43, bullet shaped substance inserted into the rectum beyond the anal sphincter where it melts to aid in elimination are known as. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सपोजिटरीज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, सेल्फ कंसेप्ट अमंग ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज। सो सेल्फ कंसेप्ट हमारे पास स्कूल एज में स्टार्ट हो जाती है। स्कूल एज और स्कूल एज से अबव जो एज होती है तो उसमें हम सेल्फ कंसेप्ट ह्यूमन बीइंग का बन जाता है। Question number 45, a nurse obtained a client pulse and found the rate to be above normal. Nurse document this finding is. जब पल्स रेट नॉर्मल से अबव हो तो उसे हम कहते हैं टेकी
cardia. D is the correct option. Question number 46. An instrument used for auscultation is auscultation के लिए जो instrument use होता है उसे हम कहते हैं stethoscope. So C is the correct option. Question number 47. The nursing process is utilized to provide a systematic, organized and comprehensive approach to meet the needs of the client. So A is the correct option. Question number 48. लो लेवल ऑफ सोडियम इज सोडियम का लेवल जब कम हो तो उसे हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 49. पेट्स आर मेनली डाइजेस्टेड इन पेट्स हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं. So C is the correct option. Question number 50. Which of the following is the sexual dysfunction of both male and female? इसमें से एक डिस्फंक्शन है जो both male and female में होता है. So inability to maintain erection ये हमारे पास मेल में होता है. premature ejaculation ये भी हमारे पास मेल में होता है. वेजिनेमस ये हमारे पास फीमेल में होता है. जो वेजिनेमस होता है उसमें यह है कि वेजाइना के इर्द गिर्द जो मसल होते हैं वो इनवॉलंटरी कंट्रैक्ट होते हैं. जो डिस्पिन्यूरिया है ये हमारे पास मेल और फीमेल दोनों में होता है. डिस्पिन्यूरिया में ये है ये हमारे पास डिफ़िकल्टी या पेनफुल इंटरकोर्स को कहते हैं. सो ये हमारे पास मेल में भी होता है और फीमेल में भी हो सकता है. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है डिस्कार्ड ऑल यूज अनकेप नीडल एंड सिरिंज इन एन इम्पेनेट्रेबल प्रोटेक्टिव कंटेनर. क्योंकि जो अनकेप नीडल होते हैं अगर हम उसे डिस्कार्ड नहीं करते तो वो दोबारा अगर यूज़ करेंगे तो उससे फिर बीमारियां फैलती हैं. सो ये हमारे पास एक इफेक्टिव यूनिवर्सल प्रिकॉशन है. सो 51 में जो बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. Question number 52. Which of the following will be the color of the stool if a patient is having upper GI bleeding? अगर एक पेशेंट को अपर GI bleeding हो तो उसके स्टूल का कलर टेरी ब्लैक होगा. So D is the correct option. Question number 53. The sign of biological death when the blood settle in the lower portion of the body is term is. सो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है लेवर मोर्टिस. ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 54. वन ऑर्गन ऑफ प्रोटीन गिव हाउ मेनी कैलोरीज. सो वन ऑर्गन ऑफ प्रोटीन हमारे पास 4 कैलोरीज देता है. और इस तरह हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 कैलोरीज देता है और 1 ग्राम फैट हमारे पास 9 कैलोरीज देता है. ये भी याद रखें. क्वेश्चन नंबर 55. The condition in which the total urine output is less than 100 ml is termed is. So option A oliguria, option B polyuria, option C anuria, option D dysuria. So oliguria हमारे पास आता है जब 400 ml से जब यूरिन कम हो तो उसे हम कहते हैं ओलिगोयूरिया. और जब 100 ml से यूरिन कम हो उसे हम कहते हैं एनयूरिया. और जो यूरिन 2 लीटर से ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं पोलीयूरिया. और डिसयूरिया जब पेनफुल यूरिनेशन होती है उसे हम पोलीयूरिया कहते हैं. सो जब 100 ml से यूरिन कम प्रोड्यूस होते हो तो उसे हम कहते हैं एनयूरिया. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 56. 1 tablespoon of medicine syrup is equal to. So 1 tablespoon of medicine हमारे पास 15 ml के बराबर होता है. So B is the correct option. Question number 57. Susan visit to her doctor. She looks anxious and tired. She said to doctor that she woke up several times for urination during night. Her stated problem is. जो नाइट टाइम में जो हमारे पास यूरिनेशन आती है उसे हम कहते हैं नक्चूरिया. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 58. डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं हमारे पास स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. स्पीडिंग अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड.
क्वेश्चन नंबर 59, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल डेट कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म इज कॉल्ड। यूरिन का वो स्ट्रक्चर जो हमारे पास यूरिन भी कैरी करते हो और स्पर्म भी कैरी करते हो तो उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, हेडेक, एचिनेस एंड वार्म आर। सो ये सारे हमारे पास सिम्टम है जो हमें पेशेंट बताता है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द नॉर्मल इंटरनल फीलिंग वन एक्सपीरियंसेस इन रिएक्शन टू अ लॉस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, ग्रीफ। क्वेश्चन नंबर 62, इन इवैल्यूएशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर को मेजर करना हमारे पास कौन सी डेटा है, ये ऑब्जेक्टिव डेटा है। जिस डेटा को हम मेजर कर सकते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, मोस्टली द एंटीबायोटिक आर गिवन थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट इन हॉस्पिटल सेटिंग। सो एंटीबायोटिक हम ज़्यादातर इंट्रावीनस रूट पे देते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, hospice is the treatment concepts for which one of the following condition। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, when a drug to be given at bedtime which of the following coded instruction is used। सो बेड टाइम के लिए हम HS यूज़ करते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 66, intraosseous injection is given in। intraosseous injection हम बोन मेरो में देते हैं। B is the correct option। Question number 67, calculation of drug among children is done on the basis of which of the following parameter। So calculation of drug हम करते हैं children में on the basis of weight। C is the correct option। Question number 68, when nurse assists client in exploring their lifestyle habits and health behavior to identify health risks, nurses are most likely to use which of the following model। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है वेलनेस मॉडल। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, नर्सिंग डायग्नोसिस कैटेगरीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। नर्सिंग डायग्नोसिस कैटेगरी में सारे आते हैं एक के अलावा। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस भी होता है, रिस्क नर्सिंग डायग्नोस भी होता है, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोस भी होता है, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस नहीं होता। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, द क्लाइंट यू आर असाइंड टू हैव पोर नर्सिंग डायग्नोस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू असाइन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है ऑप्शन ए, चेस्ट पेन रिलेटेड टू कफ सेकेंडरी टू निमोनिया। सो ये हमारे पास 70 तक MCQs इस वीडियो में हो गए और ये हमारे पास पेपर कंप्लीट हो गए। थैंक यू।